देखिए, अगर आपके पास अशोक लेलैंड का 1618 का कमर्शियल ट्रक है और आप अपने कमर्शियल ट्रक का ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से अपने अशोक लैंड 1618 मॉडल का इंश्योरेंस आप ऑनलाइन कैसे परचेज करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पोर्टल बताऊंगा, इस इंश्योरेंस पोर्टल पर अगर आप इनसे कोई भी पॉलिसी यहाँ पे परचेज करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिलेगा और कैशबैक का आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और जान लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइस आप हमारे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे अशोक लेलैंड 1618 मॉडल का कमर्शियल ट्रक का यहाँ पे इंश्योरेंस बाय किया था, जिसका प्रीमियम था 37,610 रुपए, जो कि हमने यूपीआई से इनको पे कर दिए। और पे करने के 5 मिनट बाद हमें यहाँ पे 14,625 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक भी मिल गया, जैसे कि हम यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 22,985 रुपए की, क्योंकि 37,610 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 14,625 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 22,985 रुपए। एंड गाइस, अगर आपको भी इसी तरह कैशबैक चाहिए आपकी पॉलिसी पर तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस, कमर्शियल ट्रक का इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे। और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो कमर्शियल ट्रक का इंश्योरेंस बाय करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगी कमर्शियल व्हीकल, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने व्हीकल का नंबर भरेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की यहाँ पे डिटेल्स आएंगी, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मॉडल कौन सा है, मेक कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है, जीबीडब्ल्यू कितना है। तो ये जो सा डाटा है आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। बट इनकेस अगर ऑटोमेटिकली नहीं आता तो आपकी आरसी पर ये सारा डाटा अवेलेबल होता है, वहां से देख के आप इसे एंटर कर सकते हैं। बट वैसे ज्यादातर केस में यहाँ पर आपका डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट द टाइप ऑफ योर पॉलिसी यू आर इंटरेस्टेड इन, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। उसके 2 से 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है आपने अपने व्हीकल को सेल करना है, तो सेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस का होना जरूरी है। तो जैसे कि आपको पता ही होता है कि थर्ड पार्टी आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। एंड सेकंड रीजन है आप लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। एंड थर्ड रीजन है आपका व्हीकल बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, तो उस केस में बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। तो थर्ड पार्टी के लिए हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट कर लेंगे। बट गाइस, अगर आप यहाँ पे फुल इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव की ऑप्शन मिलेगी, इस पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और जो आगे का आपका प्रोसेस रहेगा ना तकरीबन सेम रहेगा। बट अभी के लिए हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डिड योर पॉलिसी एक्सपायर मोर देन 90 डेज अगो, क्या आपकी पॉलिसी को 90 दिन से ज्यादा हो चुके एक्सपायर को? अगर हो चुका है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर 90 दिन से कम हुआ है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी पॉलिसी कहां है, कब एक्सपायर हुई है, तब भी नो प्रॉब्लम, सिंपली आप यहाँ पे यस पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओनरशिप एंड जीबीडब्ल्यू का पेज ओपन होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा डिड योर ओनरशिप चेंज, नो पर सिलेक्ट करेंगे। ओनर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एंटर जीवीडब्ल्यू एज पर आरसी, वैसे तो आपकी यहाँ पे जीवीडब्ल्यू की जो सी वैल्यू है ना ऑटोमेटिक आ जाएगी, बट फिर भी आप अपनी आरसी में चेक कर लेना। आपकी आरसी पर जीवीडब्ल्यू का एक ऑप्शन होगा कि कितना आपका वेट वहां पे दिया गया है, वो वेट वहां पर चेक करके यहाँ पे भर लेंगे। अगर तो यहाँ पर सही है तो इसे रहने देंगे,
बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जीवीडब्ल्यू यहाँ पर गलत मेंशन किया हुआ है तो जो वैल्यू आपके आरसी पर होगी ना उसे यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए गाइज आपने क्या देखना है, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है ना इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में देख पा रहे होंगे यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस 885 एक्टिविटी पॉइंट्स दे रहा है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 477 पॉइंट्स दे रहा है, रॉयल सुंदरम 1055 यहाँ पे एक्टिविटी पॉइंट्स दिखा रहा है। तो मेरे कहने का यह मतलब है जो सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा आपके कैशबैक के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि कौन सी कंपनी मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है। तो अभी तक मुझे यहाँ पे रॉयल सुंदरम दिख रहा है 1055, श्री राम जनरल मेरे को 794 दिखा रहा है, एसबीआई जनरल 0 पॉइंट दिखा रहा है, इंडसइंड 0 दिखा रहा है, डिजिट कंपनी जी हाँ दोस्तों आप साइड में देख पा रहे होंगे डिजिट कंपनी मेरे को यहाँ पे 1116 पॉइंट दे रहा है, जो कि बाकी एक्टिविटी पॉइंट से ज्यादा है। अब मेरे को यहाँ पे रॉयल सुंदरम दे रहा था 1055, बट 1116 इससे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिजिट कंपनी को सिलेक्ट करूंगा। बट गाइस आपके केस में हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आपको ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही हो सकता है कि आपको 1200 पॉइंट मिल रहे हो या 1300 पॉइंट मिल रहे हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपको 500 पॉइंट मिल रहे हो ज्यादा। तो आपने यही देखना है कि कौन सी कंपनी आपको ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है और उसे आप वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे डिजिट कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना पूरा नाम भरेंगे और जो सा नाम आपके आरसी पर होगा ना सेम टू सेम वही स्पेलिंग भरेंगे। एंटर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट अगर ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आता या आपको चेंज करना चाहते हैं एड्रेस में तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी स्टेट आ जाएगी, सिटी कौन से, पिन कोड है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद डिस्क्लेमर पर टिक मार्क करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे और नॉमिनी में आप घर के किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम, सिलेक्ट नॉमिनी रिलेशन, आपका इस नॉमिनी से क्या रिलेशन है वो भरेंगे। सिलेक्ट नॉमिनी एज, इस नॉमिनी की एज क्या जिसे आप ऐड कर रहे हैं, ये भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, जैसे कि इंजन नंबर और चैसे नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इज योर व्हीकल करेंटली ऑन लोन, क्या आपके व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है। अगर तो नहीं चल रहा तो नो पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर चल रहा है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से बैंक या कौन सी कंपनी से लोन लिया, उस बैंक या कंपनी का बताएंगे और उस कंपनी की ब्रांच कहाँ है वो भी आपसे पूछा जाएगा, वो भर देंगे। बट अगर कोई लोन नहीं चल रहा तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले तो अपना पैन नंबर भरेंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब कई बार कुछ केस में यहाँ पे पैन की वेरिफिकेशन होती भी नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाता है, तो वो देख लेना। अगर आपसे पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो उसे भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आधार को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एंटर आईडी नंबर, आपके आधार कार्ड के जो से लास्ट के 4 डिजिट होंगे ना उसे भरेंगे। अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड का जो सा फ्रंट पेज होगा उसे अपलोड करेंगे। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड की जो सी बैक साइड होगी ना उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। सो इसके बाद फाइनली यहाँ पर आपकी केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे पेमेंट समरी आएगी और आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, उसे एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट। इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई से कर देते हैं। सो फाइनली गाइस हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 37,610 रुपए। एंड जैसे गाइस हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद हमें यहाँ पे 14,625 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक भी आ गया, जैसे आप साइड में यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 22,985 रुपए की, क्योंकि 37,610 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे
और 14,625 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो इसकी वैल्यू बैठी 22,985 रुपए। तो देखा गाइस कैसे हमने यहाँ पर पैसे बचा लिए पॉलिसी बाय कर और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। एंड गाइस मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो सी कैशबैक की वैल्यू है ना, अब ये नहीं कि आपको भी यहाँ पे 14,625 रुपए ही मिलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर आपको कैशबैक इससे थोड़ा ज्यादा मिल जाए, या ये भी हो सकता है इससे थोड़ा कम मिले, यानी कि इसकी कोई यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है कि आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो ये चीज का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कि कई बार कुछ लोग को यहाँ पे कई बार कैशबैक मिलता भी नहीं है, यानी कि कैशबैक की यहाँ पे कोई गारंटी भी नहीं है। पर हाँ, अगर आप यहाँ पे कैशबैक के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपके कैशबैक के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएं। बाकी गाइस जैसे अब यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे आपकी इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाती है, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बट अगर आप प्रिंट आउट नहीं भी निकलवाएंगे ना, तो जो से आपके मोबाइल फोन में इसकी सॉफ्ट कॉपी होगी वो भी वैलिड रहेगी, बट फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।